दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संकट मोचन स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है, तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। आज हम 8 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल्पफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया अमेरिका से हेल्पफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। इसके बाद नोट्स में देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी ने जीता है। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया श्रीजेश रहे हैं, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा स्थान है और टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है और इसमें पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और दूसरा स्थान इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। नोट्स में देखेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावे को दिया गया है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक, फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है, जबकि रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिना बर्टोजी और बेरी सार्वलेस को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन के राजा नरेन अब्दुल बिन हमास हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान हैं। और बहरीन खजूर के हरे भरे बागानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरे भरे बागों के लिए प्रसिद्ध है बहरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन ने क्या लॉन्च किया है? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। नोट्स में देखेंगे। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ हुई। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला क्षेत्र मिला है? तो इसका राइट आंसर है नासा। नासा जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे इसके वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला क्षेत्र मिला है। दोस्तों भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर है मलेशिया। भारत और मलेशिया रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव हैं और बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है और बोनालू महोत्सव भी तेलंगाना का है और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों असम में कामाख्या माता मंदिर है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। आगे नोट्स में देखेंगे। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या पुरी में मनाया जाता है और समन्वय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है और यह घटना 1919 की है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। शेषा का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में स्थित है और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना बिहार में स्थित है। दोस्तों नोट्स में देखेंगे।
किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है पेत्रा क्विटोवा। पेत्रा क्विटोवा ने हाल ही में मियामी ओपन खिताब जीता है, जो कि चेक गणराज्य से हैं। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटाया है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को हटाया है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे शॉर्ट में IMF कहते हैं, हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, IMF ने यूक्रेन को मंजूरी दी है। यूक्रेन को 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वित्त वर्ष 22-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है 25.09। 25.09 वित्त वर्ष 22-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। नोट्स में देखेंगे, लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के बने हुए घर होते हैं, और इन्हीं में एस्किमो जनजाति रहती है, जो कि टुंडा प्रदेश की है। दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, त्रिपुरा की मूल भाषा कोकबरोक भाषा है और त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 चलाया है? उत्तर प्रदेश ने चलाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। इसका राइट आंसर है भूटान। दोस्तों, भारत के 8 क्लासिकल डांस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है। मोहिनी अट्टम और कथकली लोक नृत्य केरल का है। सत्रिय लोक नृत्य असम का है, और मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। तो दोस्तों, ये थे 8 क्लासिकल डांस, और आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 8। नोट्स में देखेंगे, USA की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है रिचर्ड वर्मा को। रिचर्ड वर्मा को USA की सीनेट ने संसाधन के लिए उप महासचिव नियुक्त किया है, प्रबंधन और संसाधन के लिए। सलीमा दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष में निधन हो गया है। वह क्रिकेटर थे। कौन थे? वह क्रिकेटर थे। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है। दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, और यहाँ की भाषा अंगामी है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है, जो कि एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। आगे नोट्स में देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? इसका राइट आंसर है अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र को दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है राजन गुप्ता को नियुक्त
किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है भारत। भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप सुविधा बैंकिंग प्रारंभ की है? इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप सुविधा प्रारंभ की है। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? रुद्रेंद्र टंडन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सुधाशिव कुमार। सुधाशिव कुमार को फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है सुधाशिव कुमार। और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और संजीव मेहता इसके मुख्य हेड हैं। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है जस्टिस रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? राजू के मिश्रा ने कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार राज्य को मिर्ची चावल का जीआई टैग मिला है। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में सारा थॉमस का 89 वर्ष में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, नोट्स देखेंगे दोस्तों, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो दोस्तों फिनलैंड 31वां सदस्य बना है नाटो का। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं और फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है और भारत 126वें स्थान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। हाल ही में क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा पुलिस क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है सुमीलाल विक्रमसे। कौन? सुमीलाल विक्रमसे को नियुक्त किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पेरिस फ्रांस ने ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों के विशेष प्रोत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपये वितरित किए हैं? इसका राइट आंसर है असम सरकार। असम सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका राइट आंसर है स्काई रूट एयरोस्पेस।
स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। दोस्तों बात करते हैं इसरो की। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड सोमनाथ हैं। तो इसका राइट आंसर था स्काई रूट एरोस्पेस। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्र पर रखेगी? इसका राइट आंसर है मणिपुर सरकार। हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? इसका राइट आंसर है सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में होगी। सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में होगी। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चित्रम ने जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नोट्स में देखेंगे, हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना सरकार ने जारी किया है। तो दोस्तों ये थी 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये थी मेरी आज यूट्यूब पर पहली क्लास। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।